सभी लोग गणपति जी की मूर्ति को ले आकर पानी में विसर्जित कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, आजकल के लोग उन्हें 10 दिन अपने घर में रखेंगे, फिर माटी का पुतला समझकर कहीं भी फेंक देते हैं। इसलिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल गणपति विसर्जन का अर्थ आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने का निवेदन किया। गणेश जी ने यह कार्य स्वीकार तो किया, लेकिन एक शर्त रखी, वेद व्यास जी को बिना रुके लगातार महाभारत का पाठ करना होगा। वेद व्यास जी ने यह शर्त मान ली। लगातार 10 दिनों तक महाभारत लिखने के कारण गणेश जी का शरीर अत्यधिक गर्म हो गया। 11वें दिन जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी का पूरा शरीर तप कर लाल हो चुका है। उन्होंने तुरंत गणेश जी के शरीर पर चंदन का लेप लगाया और पास के सरोवर में उन्हें स्नान करवाया। स्नान के बाद गणेश जी को पुनः उनके स्थान पर विराजमान किया गया। इसी घटना को गणपति विसर्जन कहा गया। विसर्जन का वास्तविक अर्थ है भगवान को स्नान कराना और उन्हें उनके मूल स्थान पर पुनः स्थापित करना। लेकिन आजकल के लोग इस परंपरा को सही रूप से समझ ही नहीं पाते। पहले तो राजा महाराजा की तरह ढोल नगारे बजा के ले जाएंगे और बाद में गणपति जी की मूर्तियों को तालाबों और नालों में फेंक देते हैं, जबकि असली परंपरा उन्हें स्नान कराकर पुनः सम्मान पूर्वक स्थान देना होता है। सभी लोग गणपति जी की मूर्ति को ले आकर पानी में विसर्जित कर देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, आजकल के लोग उन्हें 10 दिन अपने घर में रखेंगे, फिर माटी का पुतला समझकर कहीं भी फेंक देते हैं। इसलिए चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल गणपति विसर्जन का अर्थ आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने का निवेदन किया। गणेश जी ने यह कार्य स्वीकार तो किया, लेकिन एक शर्त रखी, वेद व्यास जी को बिना रुके लगातार महाभारत का पाठ करना होगा। वेद व्यास जी ने यह शर्त मान ली। लगातार 10 दिनों तक महाभारत लिखने के कारण गणेश जी का शरीर अत्यधिक गर्म हो गया। 11वें दिन जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी का पूरा शरीर तप कर लाल हो चुका है। उन्होंने तुरंत गणेश जी के शरीर पर चंदन का लेप लगाया और पास के सरोवर में उन्हें स्नान करवाया। स्नान के बाद गणेश जी को पुनः उनके स्थान पर विराजमान किया गया। इसी घटना को गणपति विसर्जन कहा गया। विसर्जन का वास्तविक अर्थ है भगवान को स्नान कराना और उन्हें उनके मूल स्थान पर पुनः स्थापित करना। लेकिन आजकल के लोग इस परंपरा को सही रूप से समझ ही नहीं पाते। पहले तो राजा महाराजा की तरह ढोल नगारे बजा के ले जाएंगे और बाद में गणपति जी की मूर्तियों को तालाबों और नालों में फेंक देते हैं, जबकि असली परंपरा उन्हें स्नान कराकर पुनः सम्मान पूर्वक स्थान देना होता है।